नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय इस दौरान होती है गोधली बेला, ना करे ये काम आती है दरिद्रता। शास्त्रों के अनुसार दिन का हर समय किसी न किसी तरह महत्वपूर्ण होता है। किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जिस तरह ब्रह्म मुहूर्त के कुछ नियम हैं, उसी तरह शाम के समय यानी कुबेर के समय के भी कुछ नियम हैं। शाम के समय गोधली बेला का महत्व अत्यधिक बताया गया है। इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि गोधली बेला क्या होती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह समय बेहद शुभ माना गया है। इस समय किए जाने वाले कार्य बेहद शुभ फल देते हैं। यह वह समय होता है कि जब सूर्य ढल रहा होता है। यह समय शाम के 5 से 7 बजे तक का समय माना गया है। कहा जाता है कि जब शाम के समय गाय चारा चरने के बाद घर वापस आती हैं तो उनके चरणों से जो धूल उड़ती है उससे सूर्य की लाली ढक जाती है। इसी को गोधली बेला कहा जाता है। नंबर 1 है, इस समय अगर कोई पैसे मांगने आए तो उन्हें भूलकर भी उधार नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का घर में पैर पसारने लगती है। ऐसे में शाम के समय किसी को भी उधार न दे। नंबर 2 है, इस समय किसी को मांगने पर दूध नहीं देना चाहिए। अगर कोई ये मांगने आता है तो उसे मना कर देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और उनका भाई मांगे जाने वाले चंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। नंबर 3 है, शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए, साथ ही जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो व्यक्ति के घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दुर्भाग्य प्रवेश करता है। जी हाँ दोस्तों। नंबर 4 है, जब सूर्य ढल रहा होता है तो बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इससे छात्रों की बुद्धि का क्षय होता है। साथ ही माँ सरस्वती बच्चों से दूर चली जाती है। इस समय अगर बच्चे मंत्रों और श्लोकों का जाप करें तो उनमें अच्छे संस्कार आते हैं। नंबर 5 है, शाम को भूलकर न सोए। घर के किसी सदस्य को बिना किसी कारण सोना नहीं चाहिए और इस समय घर में किसी भी तरह का झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता घर से दूरी बना लेती है और आप पर विपत्ति परेशानी टूट सकती है। इसी के साथ दरिद्रता आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। नंबर 6 है, शाम के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय झाड़ू व साफ सफाई करने से घर की बरकत और सुख समृद्धि चली जाती है। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्ग भी शाम के समय झाड़ू व साफ सफाई करने से मना करते हैं। शाम के समय ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और घर की बरकत भी चली जाती है। नंबर 7 है, शाम के समय ना तो जूठे बर्तन धोना चाहिए और ना ही बाल या नाखून काटने चाहिए। इसके साथ ही ना तो क्रोध और अभद्र भाषा का प्रयोग करनी चाहिए। शाम का समय पूजा पाठ का समय होता है। अगर शाम के समय ये चीजें करते हैं तो जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और उन्नति रुक जाती है। अगर आप घर में इन चीजों को करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और वापस चली जाती है। नंबर 8 है, वास्तु के अनुसार शाम के समय घर का मुख्य दरवाजा बंद ना रखें। ऐसा माना जाता है कि इस समय ही माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। इसीलिए इस समय दरवाजे बंद रखने से माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और घर में गरीबी आती है। नंबर 9 है, सूर्यास्त के समय किसी भी व्यक्ति को लहसुन, प्याज, नमक, खट्टे चीजें, सुई आदि नहीं दे और नहीं किसी से ये चीजें ले।
नंबर 10 है, दही की बात करें तो इसे शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद दही का दान करता है उसके घर की सुख समृद्धि उसके घर से कोसों दूर चली जाती है। नंबर 11 है, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अपने घर की बासी रोटी शाम के समय किसी गरीब को दान कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, तबीयत पाप का भागीदारी बनता है। इसीलिए सदैव ताजा भोजन ही दान करना चाहिए। नंबर 12 है, ठाकुर जी के भोग में अर्पित करने के लिए तुलसी पत्र सूर्योदय के समय ही तोड़े जा सकते हैं। सूर्यास्त उपरांत तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय तुलसी का स्पर्श करना भी वंचित पुण्यों को पापों में परिवर्तित कर देता है। नंबर 13 है, सूर्यास्त के बाद कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त सभी देवता विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा करने से भगवान का अनादर माना जाता है। इस समय भोजन करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 14 है, सूर्यास्त के बाद कभी भी पूजा के दौरान घंटी नहीं बजा जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शाम को सभी देवी देवता नींद लेने चले जाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले करना चाहिए ये 3 काम, दूर होती हैं सभी परेशानियां। नंबर 1 है, सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें और फिर हाथ खोलकर अपनी हथेलियों को ध्यान से देखें। ऐसा करने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हाथों में सृष्टि के रचनात्मक ब्रह्मा, धन की देवी लक्ष्मी और सुख एवं समृद्धि की देवी सरस्वती तीनों का वास होता है। इसीलिए सुबह सुबह इन्हें देखना शुभ माना जाता है। नंबर 2 है, इसके बाद दूसरा काम बिस्तर से उतारने से पहले भूमि वंदना करना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती को माता के रूप में देखा जाता है। दोनों हाथों से धरती का आशीर्वाद लेने चाहिए। दरअसल भूमि से हमें भोजन, पानी और आश्रय मिलता है। नंबर 3 है, तीसरे काम अपने माता पिता और बड़ों लोगों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने से दिन के सारे काम बढ़िया से व्यतीत होता है। साथ ही चरण स्पर्श से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।